श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम टेक्सास यूएस में हैं, डलास सिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे वास्तु की जो संरचना है। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम घर स्क्वायर ही बनते हैं, पर जब कभी यहाँ पे इस तरह से ये इस घर का अग्नि कोना है तो ये कटा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे भी डिज़ाइन होती है। तो ये जो भी आप देखेंगे तो उस साइड वहाँ पे उनकी पूरी गैरेज है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और ये अग्नि कोना है जो साउथ ईस्ट में कटा हुआ है। अब जब अग्नि कोना साउथ ईस्ट में जब आपका पैसिफिक कट जाता है तो आपको क्या उपाय करना है। अब ये किस तरह से कटा हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो कटे हुए पोर्शन की लेंथ है वो 10 फीट तक का है, और वो जो है पूरा लंबा है वो 28 फीट तक का है। यानी 38 फीट से 40 फीट तक का इनका पूरा मकान वर्टिकल में है, पूरा विड्थ है इनकी। तो ये जो कम साइज है यानी 10 फीट जो इनका ये कटा हुआ है, तो ऐसे अगर आपके वहाँ पे कटा हुआ प्राप्त होता है यानी कोना कंस्ट्रक्शन में कट जाता है, कॉर्नर कटिंग इस तरह से कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अब इसका हम उपाय क्या करेंगे। स्पेसिफिक में अग्नि कोने की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से अग्नि कोना कटा हुआ हो तो आप वहाँ पे इस तरह से प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही प्लांटेशन किया हुआ है। ऐसे पौधे जो छोटे हो और उस पौधे बड़े ना हो, छोटे छोटे पौधे हो, ऐसे पौधे आप अग्निकोण के अंदर लगा के उस एरिया को राइट एंगल यानी वहाँ की जो मिसलेस एनर्जी है, वहाँ की मिसलेस एनर्जी को वहाँ पर फिलअप कर सकते हो। क्योंकि ये है एयर एलिमेंट, पौधे हमें एयर एलिमेंट देते हैं और अग्निकोना हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर हमें फायर एलिमेंट देते हैं। तो फायर एलिमेंट को जब आपको बढ़ाना हो तो उसमें एयर एलिमेंट रखना पड़ता है, यानी पौधे रख के आप उस कॉर्नर को बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से कई बार यहाँ पे प्लांटेशन करने का रीज़न यही होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम से अग्नि कोना कटा हुआ है, ईशान कोना कटा हुआ है, तो वहाँ पे इस तरह से उसका रेमेडी कर लिया जाए। तो इस तरह से आपको ये बताने का मेरा फ़र्ज बनता था कि किस तरह से यहाँ के लोग अपने वास्तु को बैलेंस करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका ये कोना कटा हुआ है तो यहीं पे ही कोई प्लांटेशन किया है, तो कि ये मेरा एक खुद का रिसर्च था और मैंने इस तरह से इसको बैलेंस किया हुआ है, जिससे आज उनकी शोहरत, पैसा, प्रॉस्पेरिटी इतनी है ना कि हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये अग्नि कोना कटा हुआ है तो इनकी लाइफ में क्यों उसकी इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एरिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये अग्नि कोना कटा हुआ है साउथ ईस्ट कॉर्नर। वैसे इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे हमने पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, ये भी इसकी एक रेमेडी है। बट अब यहाँ पे हम डायरेक्शन रोड के माध्यम के द्वारा कॉपर, और यहाँ पे हम कॉपर का यूज़ करेंगे और एयर एलिमेंट का स्टील का यूज़ करेंगे डायरेक्शन रोड। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पे खड्डा खोद के पहले एक साइड को राइट एंगल करने की कोशिश की है। ये 2 कॉपर रोड लगा रखी है, क्योंकि ये सामने ये वाली साइड आप देखेंगे तो ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा का जो एलिमेंट्स है वो कॉपर एलिमेंट है, और ये जो कोना है वो है साउथ ईस्ट कोना है यानी अग्निकोण। तो अग्निकोण में जब जब हमें कुछ रेमेडी करनी हो तो 2 तरह के एलिमेंट यूज होते हैं, एक होता है कॉपर और एक होता है स्टील। तो ये यहाँ से ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा को अगर हमको यहाँ पे राइट एंगल करना हो तो हम यहाँ पे ये एयर एलिमेंट की रोड यूज़ करेंगे। ये इस तरह से इस प्रॉपर्टी का जो मकान का ये जो अग्निकोना है उसको हम राइट एंगल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से सामने की तरफ जाएंगे, एक रोड हम वहाँ पे भी रखेंगे, वो आप देख रहे हो, और एक रोड सेंटर में रोड आएगी एनर्जी को बैलेंस करने के, डिवाइड करने के लिए। और ये किस तरह से ये अग्निकोना कटा हुआ है तो आप ये देखेंगे, ये 2 वॉल है वो ये वो गैराज का भाग थोड़ा बाहर है और ये थोड़ा अग्निकोना वाला भाग अंदर है। इस तरह से अभी हम सेंटर में एक रोड रखेंगे, फिर सामने लास्ट में एक रोड रखेंगे उसको कनेक्ट करने के लिए। ये पूर्व दिशा है, यहाँ स्टील लगेगी और यहाँ पे कॉपर ऑलरेडी हमने लगा दी है डायरेक्शन रोड। इस तरह से अभी हमारा काम चल ही रहा है। अब यहाँ का पोर्शन हम खड्डा कर देखेंगे, जो हमारा अग्निकोण कट हुआ था उसको हमने इस तरह से यहाँ पे बैलेंस करने की एनर्जी बूस्टर रोड के माध्यम से। यहाँ पे हमने, आप सामने देख सकते हो, एक रोड हमने वहाँ पे लगाया हुआ है ये राइट एंगल करने के लिए,
और दूसरा रोड यहाँ पे हमने खड्डे खोद के लगा रखा है, इसको भी राइट एंगल करने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये स्टील की रोड है और ये हमने यहाँ पे इसको राइट एंगल करने की कोशिश की है। और दूसरा रोड हमारा यहाँ पे है। हाँ करना पापा ने करना और ये हमारा पूरा कट एरिया है। ध्यान से कटिया गया और दूसरी रोड हमारी यहाँ पे ये जंक्शन यहाँ पे बना रखा है कॉपर और पीछे जो इसका। पीछे जो अच्छा इधर है। अब हम सीमेंट से इसको पूरा बंद कर देंगे। ये जो अग्नि कोण होता है वो समृद्धि का कोण होता है। ये कोण अगर आपके घर के अंदर कटा हुआ है तो उससे एक वास्तु दोष बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि ये फीमेल की हेल्थ के इशू भी क्रिएट करता है, पैसे के भी इशू क्रिएट करता है, छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स घर में रहती है, कलेश रहते हैं और घर में पैसा नहीं टिकता है। तो इसके लिए ये करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी अगर आपका मकान हो उसको उसका प्लिंथ में कंस्ट्रक्शन से पहले ही वहाँ पे आप पीतल का तार डाल के उसको बैलेंस कर दो, नहीं तो फिर इस तरह से ये अग्निकोण को हमें बैलेंस करना पड़ता है। पानी चला थोड़ा जा ये पीछे पीछे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जब टेक्सास आए थे यहाँ पे विजिट करने पे, हमने यहाँ पे पूरा उनका एक एनालिसिस किया, घर का पूरा मैप बनवाया और उनका पूरा 16 जोन से उनकी ग्रिड की। और ग्रिड करने के बाद हमें पता चला कि ये अग्निकोण उनका कटा हुआ है, जिसकी हमने रेमेडी की है। तो आज हम ये पूरा यहाँ पे अग्निकोण जो कटा है उसकी रेमेडी का एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ हम यहाँ आपको हम बताएंगे कि जो जियोपैथिक के पॉइंट हमारे कंटिन्यूटी थे इस वास्तु के अंदर, तो हमने कहाँ किस तरह से कौन सी डायरेक्ट कंप्लीट की। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जियोपैथिक के रोड हमने यहाँ पे एक लगाया, ये अर्थ एलिमेंट बूस्टर यहाँ पे रखा हुआ है जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। उसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ में वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर नॉर्थ, इनका ये नॉर्थ इसकी वजह से ये कम है, इसलिए ये नेगेटिव हुआ है। ये दो मकानों के बीच में जो नॉर्थ में कहते हैं ना भाई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो बिल्डिंग बड़ी नहीं है पर ये ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट NNW ये दो डायरेक्शन गलत आ रही है। तो यहाँ पे हमने उसका पूरा उपाय किया है, यानी जियोपैथिक की भी हमने यहाँ पे बहुत जो भी हमारे पॉइंट्स थे उसको हुए IR पॉइंट भी बैलेंस कर लिए है, और साथ साथ जो भी डायरेक्शन की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको भी हमने यहाँ पे परफेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमने ये मकान का पूरा टेक्सास में जो हमने विजिट की है, अभी आज वास्तु कंप्लीट कर रहे हैं। अब अंदर शौचालय है उसका भी वास्तु कंप्लीट करेंगे, बिना तोड़फोड़ रेमेडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है जियोपैथिक एनर्जी का। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सीमेंट से हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं। बाहर की साइड होगा हिलेगा इसलिए मैं ना सब फोटो देखो डालूंगा। इस तरह से इसकी पूरी हमने वास्तु रेमेडी यहाँ पे कंप्लीट की है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।